अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, यूएस, तुर्की, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले न्यूज़ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं। गाना ये ऐसा है कि इस गाने को डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये आधा गाना मैं आपको सुनाऊंगा, आधा गाना जो है आप कमेंट बॉक्स में पूरा कर देना। ये जो गाना है ये है बाप बेटे दोनों जलील। आगे का क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, क्योंकि ये गाना डिलीट कर दिया गया है। और अगर मैं भी अपने वीडियो में इस लफ्ज़ को पूरा कर दूंगा तो हो सकता है कि ये वीडियो भी यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दी जाए। चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक ऐसा देश है जिसको अपने ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर, अपने एयरजेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। उसमें का उन्हीं का एक एयरजेट ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक ऐसा एयरजेट है जो हवा में उड़ते उड़ते लड़ाई तो करता ही है, ये लड़ाकू विमान भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने साथ रडार सिस्टम को भी लेकर जाता है। रडार सिस्टम किस तरीके का इसके साथ में होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको पता होगा कि मिडल ईस्ट की जगह पर अमेरिका के जो रडार सिस्टम थे उनको ईरान की मिसाइलों ने ज़्यादातर तबाह कर दिया। किसी भी रडार सिस्टम को नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये एक ऐसा एरोप्लेन है, ये एक ऐसा एयरजेट है जो हवा में उड़ते उड़ते अगर सामने से कोई मिसाइल आ रही है तो जो ज़मीन पर मौजूद रडार सिस्टम होते हैं उन रडार सिस्टम से भी काफ़ी जल्दी ये अपने इस को पायलट को अलर्ट मैसेज भेज देता है कि आपकी तरफ मिसाइल आ रही है, या आपकी तरफ कोई ड्रोन आ रहा है, या फिर आपके ऊपर फायरिंग की जा रही है, या फिर आपके ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च की जा रही है। उन सभी चीज़ों की जानकारी ये सबसे पहले पता देता है। इस एयरजेट के ऊपर आपको जो एक ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, एक एंटीना टाइप का दिखाई दे रहा है, यही रडार सिस्टम है। यानी कि जब जमीन से कोई मिसाइल या फिर काफी दूर से अगर कोई मिसाइल इस प्लेन के ऊपर या किसी भी जगह पर दागी जाती है तो सबसे पहले ये रडार सिस्टम उस चीज के बारे में अलर्ट कर देता है कि आपके ऊपर हमला हो रहा है। और बंदर बैठा जो को पायलट है वो उन जितने भी हमले होते हैं उनको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अभी कल के वक्त में सऊदी अरब के ऊपर लगातार मिसाइलों से हमले किए, एक बार नहीं कई बार किए, और वहां पर जितने भी अमेरिका के रडार सिस्टम मौजूद थे वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। तो अमेरिका ने वहां पर, अब देखो, जब वहां के रडार सिस्टम खत्म हो गए तो जब ईरान उनके ऊपर हमला करता था तो सऊदी अरब को पता नहीं लग पाता था कि उनके ऊपर कोई मिसाइल आ रही है या फिर कोई ड्रोन वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन्हीं चीज से बचने के लिए जब बहुत ज्यादा हमले बढ़ते जा रहे थे तो अमेरिका ने अपने यही वाले काफी सारे प्लेन सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर पहुंचा दिए। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि ईरान ने इन प्लेनों तक का नहीं छोड़ा। यानी कि जब काफी दूर से कोई मिसाइल छोड़ी जाती है उसके बारे में अलर्ट ये काफी लंबे समय पहले ही कर देता है, लेकिन ईरान ने किसी भी तरीके से इस विमान को नहीं बख्शा। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं ना, ये फोटो में आप हालत देखिए कि इन विमानों की हालत कैसी कर दी गई है। ये विमान इतनी ज्यादा बुरी तरीके से खत्म हुए हैं कि शायद मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को अपने इन्हीं एयरप्लेन्स के जरिए हुआ है, जो इन्होंने सऊदी अरब के अंदर ही अपने एयरक्राफ्ट पहुंचाए। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान इन्हें देखने को मिला और सबसे ही ज्यादा नुकसान इन प्लेन्स को हुआ है। इनकी जरा आप हालत देखिए कि ईरान ने इनकी हालत कैसी कर दी है। और आप जरा एक बात ये देखिए कि ईरान ने ठीक पिछले वाले हिस्से पर उस जगह पर हमला किया है जहां पर वो रडार सिस्टम लगा हुआ होता है। ये लोग अभी तक ईरान को हल्के में ले रहे थे, लेकिन शायद ये इस बात को भूल रहे थे कि जब ईरान हमला करता है तो सटीक उस जगह पर हमला होता है जहां पर ईरान करना चाहता है। कुछ फोटोज आप लोगों ने देख लिए, देखा कि प्लेन के विमान की हालत इन लोगों ने कैसे कर दी। ईरान ने कितने बुरी तरीके से इन विमान को नष्ट किया है। अमेरिका अपने कुछ इन एयरक्राफ्ट के ऊपर, इन विमानों के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर करता था। आपने देखा कि इस विमान की हालत ईरान ने कैसी कर दी। अमेरिका को अपने F-35 जो उनका एक एयरजेट है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गुरूर था, उसकी हालत ईरान ने कैसे करी थी वो भी आप लोगों ने देख ली। अमेरिका का अब्राहम लिंकन जो एक चलता फिरता एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर भी अमेरिका को बहुत ज्यादा गुरूर था। बोलते थे कि चलता फिरता किला है ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो समुद्र के ऊपर तैरता है, लेकिन उसकी हालत ईरान ने चंद दिनों के अंदर कैसे करके रख दी ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अमेरिका की नाक किस तरीके से काटी है ये आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से देख लिया। बल्कि मैं आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिन तस्वीरों को देखने के बाद आपको पक्का पता लग जाएगा कि आखिरकार अमेरिका कितने बुरे वक्त से गुजर रहा है। ये कुछ तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगे, ये है अमेरिका के रोड की तस्वीर। जो वहां के रोड है नॉर्मल उनकी तस्वीर है, और ये प्रोटेस्ट निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए।
डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो है उन्हीं के देश के भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ उन्हें उनकी कुर्सी से हटाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कुर्सी से हटाने के साथ साथ उनको अरेस्ट करने के लिए भी निकाले गए थे। और ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चले और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद थी। और ये जो प्रोटेस्ट निकाला गया था, इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया था नो किंग। और इस प्रोटेस्ट को समथिंग अमेरिका के 5 से 8 जगह पर निकाला गया था और बहुत ही ज्यादा तादाद के अंदर। अब यार आप जरा खुद सोचिए कि इससे बड़ी जलालत इन लोगों के लिए क्या ही होगी। अमेरिका के ऐसे हालात देखकर अब मुझे भी भाई जलालत लग रही है। और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका को चलो छोड़ देते हैं, इसराइल के हालात मैं आपको बताता हूँ। इसराइल के अंदर जो यहूदी लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट भर भर के निकाल रहे हैं। उनका कहना यह है कि अभी तक तो ईरान की मिसाइलें हमें सोने नहीं दे रही थी, अब हिजबुल्लाह की मिसाइलें भी हमें नहीं सोने दे रही हैं। अब तो हमें इसी बात का डर लगा रहता है कि कब हमारे ऊपर भी कोई मिसाइल आकर गिर जाएगी और हम भी इस दुनिया से चल बसेंगे। इसराइल के तमाम यहूदी लोग इस बात को बोल रहे थे कि फौरन नेतन्याहू को उनकी कुर्सी से हटाकर फौरन अभी के वक्त में चुनाव दोबारा से कराया जाए, क्योंकि हम इन्हें राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते अपने देश का। इस बात को बोलते हुए जब बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट उबलने लगे, ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा तादाद में बढ़ गए थे कि इजराइल की तमाम सड़कें बुरी तरीके से बंद हो गई थी, जाम होकर रह गई थी। तो भाई साहब इन लोगों ने क्या किया, वही पुराना ढंग अपनी तानाशाही दिखाना चालू कर दी। नेतन्याहू ने फौरन अपने पुलिस को भेजकर तमाम जितने भी प्रोटेस्टर थे उनको गिरफ्तार करवाना चालू कर दी। अगर अभी का देखा जाए तो साफ तौर पर हमें दिखाई देता है कि आखिरकार इज्जत किसको मिल रही है और जलालत किसके हिस्से में जा रही है। जलील कौन हो रहा है आज के वक्त में हर कोई जानता है। और जैसे कि अगर अभी पूछा जाए, तमाम लोगों से वोटिंग की जाए इस बात की कि जो मिडल ईस्ट के अंदर ये हालात मौजूद हैं, इन मिडल ईस्ट के हालातों में आप किसके साथ रहना चाहते हैं या फिर किसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो तमाम लोग सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि ईरान जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्तों अभी के वक्त में मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाहता हूँ। यूक्रेन अभी बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा था अपने आप को, मिडल ईस्ट के इन जंग में घुसकर अपने आप को एक तुर्रम खां दिखाना चाहता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ईरान के शाहिद 131 ड्रोन हैं उन ड्रोन को खत्म करने के लिए यूक्रेन ने अपने एंटी ड्रोन बनाए थे और वो ड्रोन तमाम मिडल ईस्ट के अंदर भेजे गए थे ताकि जो ईरान के ड्रोन आए उनको वो वहीं पर खत्म कर दिया जाए। हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने यूक्रेन के एंटी ड्रोन डिपोट पर हमला कर दिया। ये वो डिपोट बताया जा रहा है जहां पर यूक्रेन ने दुबई के अंदर लाकर अपने एंटी ड्रोन को रखा था। और आप खुद सोचकर देखिए, जिस जगह पर तमाम तादाद के अंदर ड्रोनों को रखा गया था, ईरान ने उन्हीं के ऊपर हमला करके उन तमाम एंटी ड्रोन को खत्म कर दिया। लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी खबर तो नहीं आ रही है कि भाई किसी भी एक एंटी ड्रोन ने ईरान के शायद 136 ड्रोन को मारा हो। लेकिन तुर्रम खां ये अपने आप को खूब समझते हैं, मिडल ईस्ट के अंदर कैसे हालात हैं ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। ईरान अभी इन लोगों के बुरी तरीके से वाट लगाने पर लगा हुआ है, और बल्कि ईरान क्या, ये लोग खुद अपनी ही जनता से जलील हो रहे हैं, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में इन तमाम खबरों के बारे में आपको बताना था। आई होप कि आपको मेरी सभी वीडियो पसंद आई होंगी। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।